नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकलपाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक ये ग्रंथ है। इसका प्रथम अधिकार हमारा संपन्न हो गया है और उसके बाद में यहाँ संपादकों के द्वारा कुछ परिशिष्ट दिए गए हैं, यानी सम्यक की महिमा के संदर्भ में अन्य शास्त्रों में जहाँ जो वर्णन आया है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें से हमने बनारसी दास जी का और आत्मानुशासन, ज्ञानार्णव, मोक्षा प्रकाशक, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और रत्नकरण शावकाचार ये हमने देखे थे। आत्मानुशासन के रचयिता कौन है? आत्मानुशासन की रचयिता बोलिए। गुणभद्र स्वामी। गुणभद्राचार्य। गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन के रचयिता है। काफी प्राचीन आचार्य है। ये शास्त्र भी काफी प्राचीन है। मोक्षा प्रकाशक में बहुत सारे कोटेशन टोडरमल जी साहब ने इसमें दिए हैं। ज्ञानार्णव किनके द्वारा रचित है? ज्ञानार्णव शुभ चंद्राचार्य। शुभ चंद्राचार्य के द्वारा ज्ञानार्णव रचित। मोक्षा प्रकाशक, मोक्षा प्रकाशक तो पता ही होगा, बोली शीला भाभी। टोडरमल जी, पंडित टोडरमल जी, पंडित टोडरमल जी साहब के द्वारा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृत चंद्र आचार्य। अमृत चंद्र, ठीक है। और रत्नकरण शावकाचार ये तो पता ही नहीं होगा किसी को। रत्नकरण शावकाचार की रचयिता कौन है? बोले कांता आंटी। रत्नकरण शावकाचार के रचयिता पढ़ रहे हैं ना अपन? हाँ। किसका है? बोलिए कविता जी। आचार्य समंत भद्राचार्य। समंत भद्राचार्य, ठीक है। कांता आंटी समंत भद्राचार्य। देखिए आगे यहाँ 79 पेज पे भगवती आराधना का कोटेशन दिया है। भगवती आराधना शिव कोटि आचार्य के द्वारा रचित ग्रंथ है। ये भी काफी प्राचीन, यानी चरणान योग का, जैसे अपने अध्यात्म में समय सार है या आगम में षटखंडागम आदि जो ग्रंथ हैं, धवला ग्रंथ हैं, ऐसे ही यहाँ पे ये चारित्र यानी चरणान योग के ग्रंथों में ये भगवती आराधना और एक मूलाचार, मूलाचार ज्यादा प्राचीन है और दूसरा भगवती आराधना शिव कोटि आचार्य के द्वारा रचित ये भगवती आराधना है। 4 आराधनाओं का इसमें वर्णन है। दर्शन, ये कल 4 आराधनाओं की बात की थी अपन ने, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। तो 4 आराधनाओं का उसमें वर्णन है। वो भगवती उसको विशेषण दिया है जिससे भगवत्ता की प्राप्ति हो, ऐसी वो आराधना है। तो स्त्रीलिंग में है तो भगवती शब्द उसके साथ में यहाँ दिया है। देखिए पढ़ते हैं। एक और सम्यक दर्शन का लाभ प्राप्त हो, और यहाँ छपा है और होना चाहिए, 2 मात्रा नहीं होनी चाहिए, एक और। बोलिए अर्चना जी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे दर्शनाचार और दर्शन आराधना ये एक ही है, लेकिन जैसे उसमें तो बीर लगाते हैं, बीराचार। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और बीराचार बोलते हैं ना।
आचार वो बताते हैं, 5 कहते हैं, आराधनाएं 4। पटाचार। अच्छा। हाँ, वो मतलब एक लगभग एक सा ही है, सामान्य रूप से कहेंगे तो एक सा ही है, वो उसके शब्दों के अर्थ करके अलग करेंगे तो थोड़ा अंतर शब्दों से बनेगा, बाकी लगभग एक सा ही है। और वहां पे वीर्य को भी लिया है और तप को भी लिया है। और वैसे वो सब चारित्र में इंक्लूड हो जाते हैं। जब 3 कहने होते हैं तो रत्नत्रयी कहते हैं, 4 कहते हैं तो 4 आराधना कहते हैं, 5 कहते हैं तो 5 आचार कह देते हैं। अलग अलग उसको विभाजन करके ऐसा कहने की पद्धति है। एक और सम्यक दर्शन का लाभ प्राप्त हो और दूसरी ओर 3 लोक का राज्य प्राप्त हो, तो 3 लोक के राज्य की अपेक्षा भी सम्यक दर्शन का लाभ श्रेष्ठ है। क्योंकि 3 लोक का राज्य तो मिलने पर भी सीमित काल में छूट जाता है, परंतु सम्यक दर्शन तो जीव को अक्षय सुख प्राप्त कराता है। 2 ऑप्शन हो हमारे पास में, एक तरफ तो पूरे 3 लोक का राज्य एक साइड, और एक साइड सम्यक दर्शन, क्या लेंगे? सम्यक दर्शन तो आता रहेगा, अभी तो राज्य मिल रहा है। ऐसा ऐसा प्रसंग महाभारत में बना था। महाभारत के वहां मतलब जब युद्ध होने वाला था, तो दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों श्री कृष्ण के पास गए सहायता मांगने के लिए। भाई युद्ध में हमारी सहायता करो, युद्ध होने वाला है। तैयारी हो गई थी, भाई युद्ध होगा ही होगा, सब फिक्स हो गया था। तो दोनों, श्री कृष्ण तो 3 खंड के अधिपति, अर्ध चक्रवर्ती, तो वो सहायता के लिए गए वहां श्री कृष्ण के पास। तो श्री कृष्ण उस समय सो रहे थे, लेटे हुए थे। तो दुर्योधन सामने खड़ा हो गया, युधिष्ठिर इधर साइड में खड़े हो गए। तो जैसे ही उनकी आंख खुली तो नजर पड़ी किस पे? दुर्योधन पे। तो आके दोनों ही बोले कि भाई हमको आपकी सहायता चाहिए। तो वो बोले पहले तो भाई मेरी नजर दुर्योधन पे पड़ी है, तो पहले मैं इसको दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा? नहीं पता आप लोगों को कहानी? पता है ना कहानी? तो उन्होंने बोले मेरे 3 खंड का राज्य, मतलब पूरी सेना, जो पूरी सेना है मेरी अक्षौहिणी, वो एक साइड, और एक साइड में अकेला। अब क्या चुनना है? एक साइड पूरी सेना जितने भी है, सारे हाथी घोड़े पैदल, जो भी सेना है पूरी, वो एक साइड, और एक साइड में अकेला। ये 2 बंटवारे हैं। अब दोनों में से चुनना है, और पहला ऑप्शन, क्योंकि पहले मुझे दुर्योधन दिखा है, इसलिए दुर्योधन को चांस देते हैं कि भाई तुम क्या ले रहे हो। तो उसने क्या सोचा कि अकेले इनको लेके क्या करेंगे, असली युद्ध तो सेना ही लड़ती है। तो उसने क्या किया, सेना को चुन लिया। और युधिष्ठिर या अर्जुन जो भी गए हों समझ लो, तो उन्होंने उनके अपने आप ही उनके हिस्से में कृष्ण जी आए अकेले। फिर बाद में श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि अगर तुम्हें पहला चांस मिलता तो तुम किसको चुनते? ये तो तुमको चांस नहीं मिला, लेकिन अगर चांस मिलता चुनने का तो किसको चुनते? तो वो बोलते हैं मैं तब भी आपको ही चुनता। ये सेना का क्या करना है, सेना तो किसके पीछे है असली? मतलब ऐसा भरत जी के उसमें भी आता है कि सेना को घमंड हो गया, सैनिकों को, युद्ध तो हम लड़ते हैं सारा, तो और नाम इनका होता है भरत जी जीते, भरत जी जीते। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जो पुण्य और प्रभाव वो राजा का होता है। अगर सैनिकों में ही इतना पुण्य होता उनके पल्ले, और इतना ही उनका प्रभाव होता और इतनी उनमें शक्ति होती, तो वो ही नहीं राजा बन गए होते। तो राजा बना है तो उसका पुण्य भी है, उसका प्रभाव भी है, और उसकी शक्ति भी है, ऐसे ही नहीं है। तो बस मुझे तो इतना बताना था कि एक साइड वो पूरी 3 खंड का राज्य था वहां, वो पूरी सेना थी, और एक साइड श्री कृष्ण, वो भगवान के, मतलब वहां तो ऐसे भी अन्य मतों में तो भगवान ही मानते हैं, और वो नारायण थे। तो एक तरफ ये, तो ऐसे ही कह रहे हैं, एक तरफ 3 लोक का राज्य पूरा, और एक तरफ ये सम्यक दर्शन, ये भगवान स्वरूप, अपने आत्मा का अनुभव वो है। तो किसे चुनना है? तो अज्ञानी जीव को तो राज्य वैभव वही बढ़िया लगता है। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एक और सम्यक दर्शन का लाभ प्राप्त हो और दूसरी ओर 3 लोक का राज्य प्राप्त हो, तो 3 लोक के राज्य की अपेक्षा भी सम्यक दर्शन का लाभ श्रेष्ठ है। हमको तो जरा जरा से काम के लिए तो हम मंदिर की छुट्टी कर दें, स्वाध्याय की छुट्टी कर दें, प्रवचन की छुट्टी कर दें, कि वहां लाभ हो रहा था, वहां वो काम हो रहा था,
दुकानदारी है, व्यापार धंधा है और कुछ है। यहाँ क्या कह रहे हैं, 3 लोक का राज्य भी मिलता हो तो उसको छोड़ देना, पहले सम्यक दर्शन मिल रहा हो तो पहले वो लेना, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि 3 लोक का राज्य तो मिलने पर भी, वो 3 लोक का राज्य मिल गया तो कब तक रहेगा, कब तक रहेगा? यही नहीं रहता है। यहाँ जो राज्य मिल जाता है ये थोड़ा छोटा मोटा, तो मैक्सिमम 5 साल है। 5 साल बाद फिर से वही लड़ाई लड़ो, चुनाव लड़ो और फिर जीतो, और फिर बन जाओ तो बन जाओ, नहीं तो नहीं बनो, और फिर बीच में कोई गिरा दे सरकार। तो ये कितने टाइम का है? तो सीमित काल का है ना। 3 लोक का राज्य मिल गया तो मान लो पूरे लाइफ लॉन्ग भी चले तो कितना सा जीवन है, 150 वर्षों के लिए मिला ये 3 लोक का राज्य तो। परंतु ये जो सम्यक दर्शन है, ये सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो गया तो कब तक रहेगा? सादी अनंत काल तक, सादी अनंत काल तक। फिर ये सम्यक दर्शन, ये जो आत्मा का राज्य मिला है, आत्म वैभव, ये जो प्राप्त हुआ है, आत्मा की प्रसिद्धि जो अपने अंदर में हुई है, वो एक बार प्राप्त हो जाने के बाद में अनंत काल तक नहीं छूटती है। यहाँ जो दुनिया में प्रसिद्धि होती है, ये आज प्रसिद्धि है, और जो है नाम वाला वही बदनाम होता है। आज नाम है, कल बदनामी हो जाती है। जिसका ज्यादा नाम होता है वही जल्दी बदनाम होता है, जिसका कुछ नाम नहीं है वो कुछ गलत काम भी करे तो क्या बदनामी होती है पता ही नहीं चलता है। लेकिन जिसका नाम होता है वो जरा सा भी इधर का उधर कुछ हुआ तो न्यूज़पेपर की उसमें आ जाता है। तो यहाँ का नाम, यहाँ का राज्य ये कितना सा है, और जहाँ ये हमारी प्रसिद्धि कितनी है। हमारी प्रसिद्धि 3 लोक में होने वाली है। 3 लोक में कौन प्रसिद्ध है? ये सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान ही प्रसिद्ध है। और ये जो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन मतलब सिद्ध बनने का टिकट, सिद्ध ही बन गया मानो। कोई देर नहीं, मुक्ति में अब क्या देर है। तो यहाँ एक तरफ 3 लोक का राज्य मिल रहा है, लेकिन वो राज्य तो सीमित काल में छूट जाता है। परंतु सम्यक दर्शन तो जीव को अक्षय सुख प्राप्त कराता है। वो राज्य मिल गया थोड़े दिन के लिए तो भी कोई गारंटी नहीं कि सुखी रहेगा। राज्य मिल जाए तो कितनी हेडक, कितनी टेंशन उस राज्य को संभालने की, व्यवस्था करने की। और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो अक्षय, अक्षय मतलब जिस सुख का कभी नाश नहीं होगा, सीमित काल के लिए नहीं, असीम अनंत काल के लिए वो सुख प्राप्त कराता है। ऐसा ही भगवती आराधना में सम्यक दर्शन की महिमा बताई गई है। देखिए आगे, अब है स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ, कार्तिकेय स्वामी, कार्तिकेय स्वामी का दूसरा नाम स्वामी कुमार स्वामी भी है। अपन ने पढ़ा ही था जब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा प्रारंभ की थी। जो कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है, अभी अपने आया नहीं है, आगे आएगा धर्म भावना में ये प्रकरण। देखिए, सम्यक तो सब रत्नों में महारत्न है, सब योगों में उत्तम योग है, सब रिद्धियों में महारिद्धि है। अधिक क्या, सम्यक्त्व ही सब रिद्धियों को करने वाला है। हम दुनिया में किसकी महिमा आती है? देखो, आचार्य उपमाएं भी देंगे, उदाहरण भी देंगे, तो किसके देंगे? कि दुनिया में हमको जिसकी महिमा आती है, राज्य की महिमा आती है, धन वैभव की महिमा आती है, तो उसी से, क्योंकि क्या बोलते हैं, मतलब एक सिद्धांत होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। जो चीजें हमको पता है उससे ही जो अज्ञात है, जो नहीं पता, तो ये सब धन दौलत राज्य वैभव ये सब पता है, और उदाहरण से सिद्धांत की तरफ जाया जाता है। तो ये सब हमको मालूम है ना, इसलिए इनको उदाहरण बनाते हैं। लेकिन वास्तव में ये रत्न वगैरह तो कुछ भी नहीं है सम्यक दर्शन के आगे। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि सब रत्नों में महारत्न कौन सा है? सम्यक दर्शन ऐसे मिलता है क्या कोई पत्थर की जैसे रत्न? ऐसा कोई सम्यक दर्शन होता है क्या? लेकिन दुनिया में रत्नों की हमको वैल्यू आती है, रत्नों के लिए समझ लो हम पीछे भागते हैं। तो ये रत्न तो जड़ रत्न है, और ये सम्यक तो कैसा है, इसलिए उसको नाम रत्नत्रय क्यों दिया है? कि दुनिया में रत्न बहुमूल्य होते हैं ना, इसलिए इनको रत्नत्रय, 3 रत्न है। अपन ऐसे नहीं कहते, अपने बच्चों को नहीं कहते हैं, कोई बहुत अच्छा सुयोग्य पुत्र हो तो ये हमारे रत्न है, मेरे 2 अनमोल रत्न, ऐसा कहते हैं।
तो वो बच्चों को नहीं कहते रत्न, तो बच्चे क्या रत्न है? बच्चे रत्न, लेकिन वो वैल्यूएबल, मतलब जो बहुमूल्य है दुनिया में, रत्न को बहुमूल्य माना जाता है। तो ऐसे ही ये सम्यक दर्शन, ये बहुमूल्य नहीं, ये अमूल्य है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। कुछ कीमत देके, हाँ तो एक 3 लोग का राज्य देकर भी ऐसा कहा है, लेकिन वास्तव में उसकी कोई कीमत नहीं है। 3 लोग का राज्य भी उसके आगे कुछ नहीं है, जीरो है। तो सम्यक तो सब रत्नों में महारत्न है। कौन सा रत्न सबसे सबसे टॉप का कौन सा होता है? माणक कि हीरा कि पन्ना कि नीलम? कौन सा होता है? कि उन सब में भी महारत्न ये सम्यक तो रूपी रत्न है। सब योगों में उत्तम योग है। योग मतलब यहाँ पे योग का मतलब ये मनवचन काय वाला योग नहीं। योग हम नहीं कहते, अभी अभी चल रहा है ना, दिवाली के दिन चल रहे हैं तो अभी अच्छा योग है। जो ये ज्योतिष में योग नहीं चलता है, सर्वार्थ सिद्धि योग, अभी धनतेरस के दिन आएगा, सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो करोगे वो काम पूरा होगा, ऐसा ऐसा ज्योतिष लोग बताते हैं। सुना नहीं आप लोगों ने? कैलेंडर नहीं आते जो न्यूज़पेपर वगैरह में आता रहता है, तो वो जो योग, योग मतलब अच्छा संयोग, ऐसा। तो ये सम्यक दर्शन कैसा है? सब योगों में उत्तम, सबसे उत्तम योग, सबसे उत्तम ऐसा कहा जाता है दुनिया में, सर्वार्थ सिद्धि योग। मतलब सब आपकी जो आप अर्थ, जो मनोकामना आपकी होगी वो पूरी हो जाएगी, ऐसा आज का दिन कितना बढ़िया है, ऐसा मतलब ये लोग पंडित लोग बताते हैं। तो अभी तो सर्वार्थ सिद्धि योग है, आप इस समय ये जो काम करोगे ये हो जाएगा। तो ऐसा सम्यक दर्शन कैसा है कि सब योगों में सारी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला कौन है, कौन सा योग है? ये सम्यक दर्शन है कि हमारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। सब इच्छाएं पूरी होंगी जो चाहते हैं वो, कि हाँ, कि कैसे होंगी? कि इच्छाएं नहीं बचेंगी, इच्छाओं का ही अभाव हो जाएगा। इच्छाएं नहीं बचेंगी तो फिर पूरी होना नहीं होना, जो दुख का कारण है ना इच्छाएं, तो इच्छाएं तो दुख का कारण है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई मतलब इच्छाओं का अभाव। ये हमको ये चाहिए जो मिथ्यात्व के साथ होने वाली इच्छाएं हैं, अनंतानुबंधी के उदय में होने वाली इच्छाएं हैं, उनका अभाव हो जाता है। तो जब इच्छाओं का ही अभाव हो गया, इसका मतलब इच्छा की वो है पूर्ति, वो है वास्तविक पूर्ति, की इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो रही। तो सब योगों में उत्तम योग कौन सा है? ये सम्यक दर्शन, कि जो चाहिए वो सम्यक दर्शन से प्राप्त होता है। क्या चाहिए? चाहिए क्या हमें? रुपया, पैसा, धन दौलत, 5 इंद्रिय के विषय भोग, ये नहीं चाहिए। ये चाहिए तो सही हमें, ये तो इसलिए चाहिए, हमें तो सुख चाहिए। हमें रुपया, पैसा, धन दौलत, खाना पीना ये नहीं चाहिए होता है, हमें तो सुख चाहिए होता है। लेकिन हम सोचते क्या है कि रुपये में सुख है, पैसे में सुख है, धन में, दौलत में, खाने में, पीने में, घूमने में, फिरने में, ये हमारी थिंकिंग है। इसलिए हम उनके पीछे सुख ढूंढते हैं, इसलिए उनके पीछे भागते हैं। तो हमें तो सुख चाहिए, और सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है तो जो हमें चाहिए वो मिलता है। क्या चाहिए? सुख चाहिए, सुख मिलता है। इसलिए ये सब योगों में उत्तम योग यही है कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो तो हमको सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे कहते हैं ना, सब दुखों का एक इलाज है। जो भी जितने भी प्रकार के कष्ट हैं दुनिया में, सब कष्टों का उपाय है, सब रोगों की एक दवा क्या है? ये चिंतन चेतन राम। कैसे? सिर दर्द हो तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो, कमर दर्द हो तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, समाज में, देश में, ये एक ही उपाय है, सम्यक दर्शन। यही है सब योगों में उत्तम योग, ये सम्यक दर्शन है। सब रिद्धियों में महारिद्धि, कितनी है रिद्धियां? 64 रिद्धियां हैं। 64 रिद्धियों में नाम है सम्यक दर्शन का। सबसे पहली केवल ज्ञान, दूसरी मनोबरे ज्ञान, तीसरी अवधि ज्ञान, ये है रिद्धियां तो। लेकिन इन सब जिसका नाम नहीं होता है ना, वो सबसे ऊपर होता है। जिसका नाम नहीं होता वो सबसे ऊपर होता है। सबसे बड़ा पाप कौन सा? सबसे बड़ा पाप, पाप का बाप क्या है? अरे बाल बोध का प्रश्न है, पाप का बाप कौन है? बोली रेणु जी, आप बाहर आ गए अपने आराधना में से, बोलिए। मिथ्यात्व।
मिथ्यात्व। किसका जवाब दे रहे हैं? लोभ प्रश्न। लोभ लोभ लोभ। हाँ, पाप का बाप लोभ। ठीक है, और सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व। अब पाप कितने होते हैं? पाप कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? बोलिए आभा जी। क्रोध मान माया लोभ कसाय। पाप है, पाप पूछ रही हूँ। अच्छा, लोभ चलिए, बोले ना। सरोजा भी बोलिए। पांच होते हैं पाप: हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह और ब्रह्मचारी। कुशील, नहीं, कुशील ब्रह्म। खुशी। हाँ, खुशी। पाप 5 होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये 5 पाप हैं। तो पाप का बाप तो लोभ को कह रहे हैं और सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व को कह रहे हैं। और इन दोनों के नाम आ रहे हैं क्या इसमें? इन दोनों के नाम है क्या इसमें? नाम तो है ही नहीं, फिर बाप बन गया, फिर सबसे बड़ा हो गया, दादाजी हो गया। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। जिसका नाम नहीं होता ना, वो उससे ऊपर होता है वो। तो यहाँ पर भी सब रिद्धियों में महारिद्धि। रिद्धियों में नाम नहीं है सम्यक दर्शन का। क्यों? क्योंकि वो महारिद्धि है, सब रिद्धियों में भी श्रेष्ठ। क्या कह रहे हैं? अधिक क्या, सम्यक तो ही सब रिद्धियों को करने वाला है। ये रिद्धियां उत्पन्न ही वास्तव में सच्ची रिद्धियां होती किसके हैं? कि मुनिराजों के जीवन में रिद्धियां प्रकट होती हैं, जो सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनिराज है। ये सम्यक तो ही सब रिद्धियों को करने वाला है। असली रिद्धि क्या है? ये असली चमत्कार क्या है? जो सबसे पहली रिद्धि है, केवल ज्ञान रिद्धि, वही है ना चमत्कारिक। केवल ज्ञान अपने आप में अत्यंत चमत्कारिक। किसको प्रकट होता है? मिथ्या दृष्टि को प्रकट हो जाएगा केवल ज्ञान। सम्यक दर्शन ही सब रिद्धियों को करने वाला है। बहुत सारी रिद्धियां हैं, वो भावलिंगी मुनिराजों को ही प्रकट होती हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों को कुछ कुछ हो जाए, बाकी बहुत सारी रिद्धियां नहीं प्रकट होती हैं। तो कह रहे हैं सम्यक तो ही सब रिद्धियों को करने वाला है। रिद्धि क्या है? रिद्धि क्या है? रिद्धि का मतलब है अतिशय, चमत्कार, कुछ अलग काम हो जाना, कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाना। तो ये सम्यक तो से ही तो चमत्कार हो रहा है। क्या चमत्कार हो रहा है? कि अनादिकाल से जो जीव दुखी है और संसार में परिभ्रमण कर रहा है, उस संसार परिभ्रमण का अभाव हो जाए, हो गया। वो संसार के परिभ्रमण का वो चक्र रुक गया। इससे बड़ा और चमत्कार क्या है? इससे बड़ी और रिद्धि क्या है? इसलिए सम्यक तो ही सब रिद्धियों को करने वाला है, ये कार्तिकेय अपेक्षा में कहा गया है। देखिए अब आगे भाव पाहुड़। भाव पाहुड़ किसका ग्रंथ है? भाव पाहुड़ किसका ग्रंथ है? बोलिए सुनीता आंटी। कुंद कुंद आचार्य का। कुंद कुंद आचार्य का। अष्ट पाहुड़ में वो 8 को इकट्ठा करके लिखा है। भाव पाहुड़ एक अलग ग्रंथ है, पर वो सब छोटे छोटे हैं, तो 8 को इकट्ठा करके अष्ट पाहुड़ बनाए। देखिए, सम्यक्त्व के गुण और मिथ्यात्व के दोषों को जानकर सम्यक्त्व रूपी रत्न को भाव पूर्वक धारण कर, यह सम्यक दर्शन गुण रूपी रत्नों में सार है, मोक्ष रूपी मंदिर का प्रथम सोपान है। वही यहाँ पे भी वही रत्न की उपमा दी है कि सम्यक के गुण जानो और मिथ्यात्व के दोष जानो। कि मिथ्यात्व है, इस मिथ्यात्व में दोष कि आप गुण दोष देखना बता रहे हो, राग द्वेष करना सिखा रहे हो। कि राग द्वेष नहीं है, ये वस्तु स्थिति है, वस्तु स्वरूप है। ये मिथ्यात्व के कारण हम कैसे कैसे दुख उठा रहे हैं, तो ये मिथ्यात्व के दोष। और सम्यक तो प्रकट होता है तो जीव किस प्रकार से सुख समृद्धि को प्राप्त करता है, वो सम्यक के गुण। तो ऐसे गुण दोष जानकर सम्यक को तो भाव पूर्वक धारण करो। ऐसा नहीं कि खाली द्रव्य से सम्यक की हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने लग गए, हो गए सम्यक दृष्टि। ऐसा नहीं। भाव पूर्वक सम्यक मतलब वो अपने आत्मा की श्रद्धा, अपने आत्मा के अनुभव सहित वो जो सम्यक्त्व है उसको धारण कर। यह सम्यक दर्शन गुण रूपी रत्नों में सार है, मोक्ष रूपी मंदिर का प्रथम सोपान है। सोपान यानी सीढ़ी। तो मोक्ष रूपी मंदिर, मंदिर महल, उसकी पहली सीढ़ी ये सम्यक दर्शन ही है। देखिए आगे, और चारित्र सार। चारित्र सार ग्रंथ देवसेनाचार्य का है। चारित्र सार देवसेनाचार्य का है। देखिए आगे, सम्यक दर्शन से रहित
पुरुष के अणुव्रत और महाव्रत का नाम तक भी नहीं होता। सम्यक दर्शन से रहित जो पुरुष है उसके अणुव्रत और महाव्रत का नाम तक भी नहीं होता। यह सम्यक दर्शन यदि अणुव्रत युक्त हो तो स्वर्ग का कारण है, और यदि महाव्रत युक्त हो तो मोक्ष का कारण है। यानी अणुव्रत और महाव्रत कब होते हैं कि सम्यक तो होने पर ही अणुव्रत और महाव्रत होते हैं। देश चारित्र और सकल चारित्र कब कहा जाएगा? सम्यक दर्शन है ही नहीं और देश चारित्र हो गया, सकल चारित्र हो गया, नहीं होगा। सम्यक दर्शन से रहित पुरुष के अणुव्रत और महाव्रत का नाम बाहर में ले रखा हो व्रत, बाहर में नग्न दिगंबर हो, लेकिन उसके नाम मात्र भी महाव्रत या अणुव्रत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक दर्शन ही नहीं है, बीज ही नहीं है तो ऊपर वृक्ष कहाँ से होगा, नींव ही नहीं है तो ऊपर महल कहाँ से खड़ा होगा। यह सम्यक दर्शन यदि अणुव्रत युक्त हो तो स्वर्ग का कारण है, और महाव्रत युक्त हो तो मोक्ष का कारण है। देखो, जो भी अणुव्रत युक्त हुआ यानी पंचम गुण स्थान वर्ती हो गया। पंचम गुण स्थान यदि किसी जीव के है तो इसका मतलब क्या है कि उसको, पहली बात तो ये बताइए, पंचम गुण स्थान कौन सी गति में हो सकता है? अणुव्रत सहित यानी पंचम गुण स्थान कौन सी गति में हो सकता है? मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य और तिर्यंच, इन दो ही गतियों में पंचम गुण स्थान हो सकता है। तो जिस जीव को पंचम गुण स्थान की प्राप्ति हुई है, इसका मतलब उसको 3 आयुओं की विच्छित्ति हो गई, मतलब उसको 3 आयु नहीं बन सकती है। कौन सी 3 आयु नहीं बन सकती है उसको? कौन सी 3 आयु नहीं बन सकती है? बोलिए मीना चाची। नरक गति नहीं बनेगी, त्रियंच गति नहीं बनेगी, हम्म और तीसरी तो ध्यान नहीं आ रहा थी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आ जाएगा। चलिए, तीसरी कौन सी नहीं होगी? बोली शीला भाभी। भोग भूमि की भी नहीं बंधेगी ना। हम्म भोग भूमि, भोग भूमि कोई गति नहीं ना, गतियां तो 4 ही हैं, 4 में से नाम बताना है। कहते हैं तो देव की तो बंधेगी और मनुष्य की भी बंधेगी। देखिए, जिस जीव को पंचम गुण स्थान हो गया उसको देव आयु ही बंधती है केवल। मनुष्य तिरंचो कोई होता है ना, मनुष्य और तिरंच पहले भी नियम बताया ना, कोई भी मनुष्य है अगर, वैसे भी सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिरंच है, चौथे गुण स्थान वर्ती भी हैं, तो उनको सम्यक तो सहित यदि आयु बंध रही है तो देव आयु ही बंधती है। मनुष्य और तिरंज सम्यक दृष्टि है और सम्यक दर्शन के बाद में आयु का बंध हो रहा है तो देव आयु ही बंधती है। और अभी तो हम पंचम गुण स्थान की बात कर रहे हैं। यदि किसी को पहले से नरक या तिरंज आयु बंध गई है, किसी को पहले से नरक तिरंज आयु बंध गई है, तो उस जीव को अणुव्रत महाव्रत लेने का भाव ही नहीं आता है। उस जीव के जीवन में अणुव्रत महाव्रत होते ही नहीं है। ठीक है, तो पंचम गुण स्थान से ये क्या कह रहे हैं, यदि अणुव्रत युक्त हो या सम्यक दर्शन यानी पंचम गुण स्थान है तो स्वर्ग का ही कारण है, वो देवगति में ही जाएगा, उसको देव आयु ही बंधेगी। जो जीव पंचम गुण स्थान वर्ती हो गया है, इसका मतलब है कि वो देवगति में ही जाएगा। और अगर महाव्रत युक्त हो, महाव्रत है तो महाव्रत युक्त हो तो मोक्ष का कारण है। इसमें कोई नियम नहीं है कि महाव्रत हो गए यानी भावलिंगी मुनिराज हो गया तो मोक्ष ही जाएगा, लेकिन वो मोक्ष भी जा सकता है। पंचम गुण स्थान वर्ती हो गया तब तो स्वर्ग ही जाएगा। और अगर मुनि दशा ले ली है, मुनि हो गया है, सकल चारित्र हो गया है, तो वो सकल चारित्र हो गया है तो वो मोक्ष भी जा सकता है, अदरवाइज स्वर्ग जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि यदि महाव्रत युक्त हो तो मोक्ष का कारण है और अणुव्रत युक्त हो तो स्वर्ग का कारण है। ये चारित्र सार में यहाँ कहा है। देखिए आगे, अब है ये अमित गति श्रावकाचार। अमित गति श्रावकाचार, ये श्रावकाचार है, आगे बहुत सारे भी 3-4 श्रावकाचारों के ही रेफरेंस यहाँ दे रहे हैं। एक अपना सामायिक पाठ है अमित गति आचार्य वाला, जो हम बोलते हैं, जिसका अनुवाद प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, वो मूल में संस्कृत में है, सत्वेषु मैत्रिम गुणेशु प्रमोदम, वो अमित गति आचार्य का लिखा हुआ है, उन्हीं का ये अमित गति श्रावकाचार है। तो और भी रचनाएं हैं इनकी,
8-10 रचनाएं हैं लगभग। उसमें ये लिखा है मिलकती श्रावकाचार में, सम्यक दर्शन रूप पवित्र भूमि में गिरा हुआ दुख रूप बीज कदाचित भी अंकुरित नहीं होता, और बिना बोया गया भी सुख रूप बीज सदा ही अंकुरित होता है। देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन रूपी भूमि है, सम्यक दर्शन रूपी भूमि में यदि किसी ने बीज डाला, कौन सा बीज डाला? दुख का। भूमि कौन सी थी? सम्यक दर्शन की। और उसमें किसी ने बीज डाल दिया, कौन सा? दुख का बीज डाल दिया। तो दुख का बीज डालने पर भी वो भूमि की ऐसी क्वालिटी है कि वो दुख का बीज उसमें उगता ही नहीं। मतलब यह क्या कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव दुखी होता ही नहीं। सम्यक दृष्टि जीव को दुख नहीं होता। कि हमने तो दुखी होते हुए देखा रामचंद्र जी को, सीता के वियोग में, लक्ष्मण के वियोग में, कि उसे दुखी नहीं कहते। सम्यक दृष्टि मतलब सुखी, सुखी मतलब सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जीव दुखी नहीं होते। ये दुखी दिखते हैं बाहर से, वो चारित्र मोह का काम है, वो कर्म के उदय जनित काम है, पर अंदर से श्रद्धा में क्यों नहीं होते दुखी? कि श्रद्धा ये है कि मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं स्वयं सुख का पिंड हूँ। ऐसी श्रद्धा जिसको है तो वो दुखी नहीं होता। बाहर में अब थोड़ी बहुत समझ लो ये परिस्थितियां बने कुछ, तो कभी कदाचित ऐसा दिखे, मन उखड़ा उखड़ा दिखे, लेकिन अंदर से सब बराबर प्रसन्न रहते हैं। तो सम्यक दर्शन रूप पवित्र भूमि में गिरा हुआ दुख रूप बीज कदाचित भी मतलब कभी भी, बिल्कुल भी नहीं, कदाचित भी अंकुरित नहीं होता, यानी कभी भी अंकुरित नहीं होता। और बिना बोया गया भी, और बीज डाला ही नहीं, किसका बीज डाला ही नहीं? सुख का। बिना बोया गया सुख रूप बीज सदा ही अंकुरित होता है। बिना बोए ही सुख तो अपने आप ही उग रहा है। ऐसी नहीं होती है कुछ फसल, कुछ चीजें बिना बोए उग जाते हैं। ये क्या होते हैं, बथुआ वगैरह, बथुआ, पुदीना, धनिया, इस तरह की चीजें नहीं होती है, बिना बोए ही उग जाती है, वो वहां पानी वानी होता है कहीं तो ऐसे। तो यहाँ सम्यक दर्शन की भूमि में दुख का बीज डालो तो वो उगेगा ही नहीं। वो भूमि की ऐसी क्वालिटी है कि वो दुख को उत्पन्न ही नहीं करेगा। और सुख का बीज मत भी डालो तो भी, मतलब आप कोई ये चाहे कि अब सम्यक दर्शन होने के बाद कि नहीं नहीं हम सुखी नहीं होए, मोक्ष नहीं जाए, कि ऐसा होगा ही नहीं। बिना बोया भी सुख रूपी बीज सदा ही अंकुरित होता है। समझ लो अलंकारिक भाषा में ये कहा है। अब आगे है धर्म संग्रह श्रावकाचार। सम्यक्त्व के समान 3 लोकों में इस जीव का कोई बंधु नहीं है, और मिथ्यात्व के समान शत्रु नहीं है। बिल्कुल अपने रत्नगंज श्रावकाचार जैसा ही है। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि, है ना। सम्यक के समान कोई बंधु नहीं है, मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं है। यानी दुनिया में हम किसी को अपना सगा संबंधी मान रहे हैं या किसी को अपना शत्रु मान रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये जो हमारा मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा शत्रु है। मोक्षा प्रकाशक में लिखा है मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। ये मिथ्यात्व बैरी, ये है सबसे बड़ा शत्रु। क्योंकि शत्रु किसे कहते हैं? जो हमारा अहित करे उसे शत्रु कहते हैं। तो हमारा अहित कौन कर रहा है? कौन अहित कर रहा है? अहित मतलब कि जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं, वो अहित है। तो हमारे दुख का कारण क्या है? कि दुख का कारण अपनी ही उल्टी मान्यता, अपनी ही उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता पर पदार्थों में जो मोह पड़ा है, राग पड़ा है, द्वेष है, वही हमारे दुख का कारण है। इसलिए सबसे बड़ा शत्रु कौन है? स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। मतलब स्वयं की मान्यता, विपरीत मान्यता, वही स्वयं की शत्रु है। और मित्र कौन है? कि मित्र भी स्वयं ही है। स्वयं की सही सम्यक मान्यता, सच्ची श्रद्धा, सम्यक दर्शन, वही मित्र है। तो ये सम्यक तो ही 3 लोकों में इसके समान कोई बंधु नहीं, और मिथ्यात्व के समान शत्रु नहीं। पशु होकर भी यदि सम्यक तो है तो वह मनुष्य ही है, और मनुष्य होकर यदि मिथ्यात्व से युक्त है तो उसे पशु कहना चाहिए। वहां पे अपने श्वापी देवोपि देव है श्वा ऐसा कहा कि कुत्ता भी देव और देव भी कुत्ता। यहाँ मनुष्य और पशु की कह रहे हैं। समय सार में भी इस तरह के श्लोक दिए हैं मनुष्य रूप, और नीति के श्लोकों में भी आता है। वहां तो दूसरे प्रकरणों में है, लेकिन मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति ऐसा नीति के श्लोकों में भी आता है। और समय सार में भी लास्ट में परिशिष्ट में
वहां पर अज्ञानी को पशु का पशु, हर श्लोक में अज्ञानी पशु है। जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, वो पशु है। तो जो मिथ्या दृष्टि है वो मनुष्य होकर भी पशु है, और जो सम्यक दृष्टि है वो पशु, अगर सम्यक पशु है लेकिन यदि सम्यक दृष्टि है तो वह भी मनुष्य ही है। जो पुरुष एक मुहूर्त मात्र भी सम्यक को प्राप्त करके फिर उसे छोड़ देते हैं, उन्हें बहुत काल संसार में परिभ्रमण के बाद भी सम्यक दर्शन मुक्ति में पहुंचा देता है। एक क्षण मात्र के लिए, एक मुहूर्त मात्र के लिए, मतलब एक बार के लिए भी, बस इतना कम से कम टाइम जो भी है, मैं सम्यक का उतना सा भी सम्यक तो प्राप्त करके और फिर छोड़ दिया, और छोड़ दिया लंबे काल तक संसार में है, तो भी वो लंबे काल बाद भी वो याद रखेगा कि नहीं, आपने हमारी फीस भरी थी, आपने हमारा टिकट लिया था, ये टिकट लिया था तो पहुंचा के ही छोड़ेगा। तो बहुत काल संसार में परिभ्रमण भ्रमण के बाद भी सम्यक दर्शन मुक्ति में पहुंचा ही देता है। यानी एक बार, एक क्षण का ये सम्यक दर्शन वो खाली नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता है। बस एक क्षण, इसीलिए कहते हैं एक क्षण के लिए, पीछे आया था, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। एक समय बस कमाई करनी है और कुछ नहीं करना, या पूरे जीवन लगे हैं 50 60 70 80 साल से कमाई करने में। एक समय की कमाई करो और फिर आगे अनंत काल तक ऐशो आराम करो। ये है धर्म संग्रह श्रावकाचार्य। ये कवि मेधावी कवि हुए हैं, लगभग विक्रम की 16वीं शताब्दी के आसपास। उनका है धर्म संग्रह श्रावकाचार्य, मेघावी कवि है। देखिए एक और पढ़ लेते हैं, ये प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य, ये सकल कीर्ति हुए हैं, सकल कीर्ति आचार्य सकल कीर्ति हुए हैं। इनका ये प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य है, संस्कृत में है। देखिए, सम्यक दर्शन के बिना दान देने व व्रत पालन करने आदि से न तो पुण्य ही होता है और न मोक्ष ही प्राप्त होता है, ऐसा श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है। जो अभी अपन ने पीछे भी पढ़ा था शुरू में कि कितना ही दान दो, इसी में बनारसी दास जी वाला दया दान पूजाशील पूंजी स्वजान पने। तो सम्यक दर्शन के बिना दान देने और व्रत पालन करने से न तो पुण्य होता है न मोक्ष प्राप्त होता है। क्या होता है कि कितना भी हम कर रहे हैं उद्यम उपक्रम, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं, उसके बिना सारा बेकार जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है सम्यक दर्शन के बिना। बस वो जो भजन में उपमाएं है ना, नींव बिना महल चुनना, जैसे बिना एकड़े बिंदी। नींव लगाई नहीं और खूब ऊंचा 10 मंजिल खड़ी कर दो, तो क्या मतलब है उस महल का, बिना नींव के महल का। बिना एकड़े एक इकाई कुछ भी लिखी नहीं और 0 0 0 0 0 लिखे जा रहे हैं। कभी ऐसा होता है ना, कैलकुलेटर में करते हैं तो हम दबाते हैं तो वो दबा नहीं, शुरू वाली फर्स्ट डिजिट दबी नहीं, मान लो 1 2 जो भी अपने को दबाना था, उसके आगे 0 0 0 0 दबाए जा रहे हैं। अब क्या होगा, अब उसमें कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी गुणा भाग करेंगे तो रिजल्ट आएगा। ऐसे ही ये दान दे रहे हैं, व्रत पालन कर रहे हैं सम्यक दर्शन के बिना, उससे न तो पुण्य ही होता है और न मोक्ष ही होता है, ऐसा श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है। देखिए आगे, गुण भूषण श्रावकाचार। जो मनुष्य गुणों से युक्त सम्यक्त्व को पालता है वह 3 लोक की लक्ष्मी को प्राप्त करता है। 3 लोक का पीछे भी राज्य दिया था, वहां तो कहा था कि राज्य नहीं चाहिए और सम्यक तो चाहिए। ये कह रहे हैं जिसको सम्यक दर्शन मिल गया उसको मानो 3 लोक की लक्ष्मी। कैसे मिल गई 3 लोक की लक्ष्मी? सम्यक दर्शन होते ही कैसे मिल जाएगी? हमने तो नहीं देखा सम्यक दृष्टि, हमको दिखते हैं तो ऐसे ऐसे भी दिखते हैं हमको, सामान्य से भी सम्यक दृष्टि। कौन 3 लोक का राजा हो गया? भरत जी तो 6 खंड के अधिपति हुए, 3 लोक के राजा कहाँ हुए? और जो जो भी सम्यक दृष्टि अपने को दिखते हैं, तो कहाँ 3 लोक के राजा? श्रेणिक 3 लोक के राजा हो गए, 3 लोक के अधिपति हो गए क्या? कैसे हो जाएंगे 3 लोक के अधिपति? कि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है वो सम्यक तो सहित फिर वो मुक्ति को प्राप्त करता है। वो भगवान, वो 3 लोक के शिखर पे जाके विराजमान होता है, तो 3 लोक सब उसके नीचे उसके चरणों में रहते हैं। 3 लोक का नाथ बन जाता है। 3 लोक का नाथ मतलब
तीन लोक के जो बड़े बड़े राजा महाराजा, स्वर्ग के इंद्र, मनुष्यों के राजा चक्रवर्ती, पशुओं के राजा जो भी हैं, वो सब जिनके चरणों में झुकते हैं, सब उनके चरणों में आके झुकते हैं। तीन लोक की उत्कृष्ट विभूतियां वहां अनंत परमात्मा के समर्षण में सर्वोत्कृष्ट विभूतियां होती हैं। इसलिए तीन लोक की लक्ष्मी को वो प्राप्त करता है। मतलब बाहरी जो लक्ष्मी दिखाई दे रही है वो भी अपने आप ही आती है, और फिर उसका भी अभाव हो जाता है, वो भी कहाँ कुछ रहती है सिद्ध दशा में। लेकिन वो तीन लोक की लक्ष्मी को प्राप्त करता है, मतलब जो चाहिए। तीन लोक की लक्ष्मी है क्या? कि सुख की प्राप्ति, अनंत सुख की प्राप्ति, वही वास्तव में लक्ष्मी है। केवल ज्ञान लक्ष्मी वही वास्तव में लक्ष्मी है। तो जो जीव इस सम्यक को पालता है वो सारी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। बोलिए। मैम मैं बोल रही हूँ कि जो मतलब जिसकी पहले आयु बंद हो जाती है, फिर वो व्रत का इसके भाव नहीं होते, तो फिर एक जो क्षयिक सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है? जैसे क्षयिक राजा श्रेणिक क्षयिक सम्यक दर्शन अलग क्षयिक बात। सम्यक दृष्टि, क्षयिक सम्यक दृष्टि तो राजा क्षयिक श्रेणिक हुए। वही मैं कह रही हूँ, क्षयिक सम्यक दर्शन होना अलग बात है, पंचम गुण स्थान होना अलग बात है। क्षयिक सम्यक दर्शन चौथा ही गुण स्थान में बना हुआ है। तो वो चौथे चौथे गुण स्थान में भी तो मतलब है तो व्रत रहित, लेकिन क्षयिक हो गए ना वो। तो तो हो सकता है, उसकी मनाही नहीं है, क्षयिक होने की मनाही नहीं है, व्रतों की मनाही है। अगर व्रत धारण करता है तो वो स्वर्ग में ही जाएगा। तो फिर उसको आयु बंद अगर पहले हो गया है तो व्रत धारण करने का भाव ही नहीं आएगा। बिना व्रत धारण किए हुए वो जो सम्यक क्षयिक दृष्टि होता है वो हो जाता है, मतलब जो सम्यक तो प्राप्त होता है। शायिक सम्यक दृष्टि हो सकता है। शायिक सम्यक दर्शन की तो हमने पढ़ा था कि शायिक सम्यक दर्शन का निष्ठापक तो चारों गतियों में ही हो सकता है, पूर्णता करने वाला। पढ़ा था ना इसी में रत्नगंज शावकाचार्य में। इसलिए शायिक सम्यक दर्शन की निषेध नहीं है। व्रतों के साथ में फिर अन्य गतियों में, यानी व्रत सहित आयुबंध हो तो अन्य गतियों में जाने का निषेध। चलिए जिनवाणी नहीं, अभी समय हो गया है, ये थोड़ा सा रह गया और आगे दूसरा और है कृष्ण का स्वरूप वगैरह। एक कल या परसों मतलब मंडे तक इसको फिर अपन पूरा कर देंगे। जी।